नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारा गणित में पाठ नंबर 11 चल रहा है, किसका कितना घेरा, जो कि हमने पेज नंबर 139 तक पूरा कर लिया है। आज हम पेज नंबर 140 को शुरू करेंगे। हम यहाँ से सवाल को समझना शुरू करते हैं। जिया, ये जिया लड़की का नाम है। ये सोच रही है, उसके पास एक रुमाल है, उसको उसके चारों ओर बॉर्डर लगाना है। रुमाल आप सबके पास भी है ना, तो आप भी जल्दी से अपना अपना रुमाल सामने रख कर बैठ जाइए और इस रुमाल को भी देखिए। रुमाल कौन सी आकृति में बना हुआ है, ये तो सबसे पहले आपको पता ही है, वर्गाकार आकृति में बना हुआ है और हमेशा वर्गाकार आकृति में ही होते हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, दोनों तरफ लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 20 सेंटीमीटर है। तो उसको कितना बॉर्डर खरीदना है, बॉर्डर का मतलब यहाँ पर बॉर्डर यहाँ लगता है ना ऐसे। तो उसने सोचा कि अब कितना बॉर्डर खरीदना है, चारों 20-20 सेंटीमीटर है, तो चारों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अभी कल हमने परिमाप के बारे में पढ़ा था ना, किसी भी आकृति के चारों ओर के कुल लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ये मैंने इस वीडियो में बताया था, किसी भी आकृति के चारों तरफ की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। अब 20-20 आपको ये जोड़ना आता है, तो अब देखिए 20 और 20 कितना हुआ, 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80 सेंटीमीटर। तो जिया को अपने रुमाल के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए कितने सेंटीमीटर बॉर्डर चाहिए, 80 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ उसने करके देखा है, मुझे 20 सेंटीमीटर जमा 20 जमा 20 जमा 20 बराबर 80 सेंटीमीटर लंबा बॉर्डर खरीदना होगा। तो इस तरह के सवाल आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आ गया आपको ये वाला सवाल समझ में। आप बताइए कि क्या जिया सही सोच रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रही है कि उसको 80 सेंटीमीटर ही बॉर्डर चाहिए। ये आपको एक सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा देखते हैं। माही, माही भी एक लड़की का नाम है। उसको अपने बगीचे, ये बगीचा आपको दिख रहा है, चित्र दिख रहा है ना बगीचे का, बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। उसके चारों ओर उसको तार लगानी है, कंटीली तार लगानी है, और उस कंटीली तार के 3 घेरे लगाने हैं। सवाल को ध्यान से समझिए। माही को अपने बगीचे के चारों ओर तार के 3 घेरे लगाने हैं, 3 घेरे। ये एक घेरे का उसने परिमाप बता रखा है। आगे सवाल पढ़िए। जिससे बगीचे के फूल सुरक्षित रहें तो उसे कितने लंबे तार की जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ समझते हैं। ये बगीचा दिख रहा है आपको, इसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक, और चौड़ाई 20-20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कितना हो गया ये परिमाप इसका, हम इस आकृति का देखो, 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 20 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी कि एक घेरे में कितने सेंटीमीटर बना, 100 सेंटीमीटर। और हमने कितने घेरे का निकालना है, 3 घेरे का। हमने एक घेरे का 100 सेंटीमीटर हमें पता लग गया, तो 3 का निकालेंगे तो 100 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। कितना आ गया, 300 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पर 5 घेरे लिखा होता तो हम 5 से गुना कर देते, तो हमारा कितना आ जाता, 500 सेंटीमीटर आ जाता है। पहले तो आपने इसका परिमाप निकालना है। कोई भी आकृति दे रखी है, यहाँ पर कुछ और भी लिखा होता तो आप उसको भी ऐसे ही जोड़ लोगे। आगे समझ में आपको। फिर यहाँ जो पूछा गया है कितने घेरे, अगर 8 घेरे दे रखा होता तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 800 सेंटीमीटर आ जाता। तो ये भी सवाल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला देखते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये। एक बार आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गए तो किसी भी तरीके से आपके पेपर में सवाल आ जाए तो आप उसे कर लोगे। ये आकृतियां दे रखी हैं कुछ आपके सामने, उसका आपने परिमाप निकालना है। ये देखिए, ये ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, ये इसकी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, और कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, 5 सेंटीमीटर ये, 5 ये, 5 ये। तो कितना हो गया इसका परिमाप, 15 सेंटीमीटर। 5 और 5 10, 10 और 5 15। तो ये सवाल ऐसे हैं कि आप बस पढ़ते जाएं और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते जाएं। इसके लिए अगर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तो आप 15 पहले ही आपको पता लग गया, तो 15 पे आप टिक मार्क कर दीजिए, ठीक है। और अगर 2 नंबर या 3 नंबर के सवाल में आता है तो आप ऐसे लिख दीजिए, परिमाप बराबर जो इसकी भुजाएं हैं वो ऐसे लिखते जाइए,
5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया। तो ऐसे ही ये सारे सवाल हैं। ये त्रिभुज था। अब इसकी कितनी भुजाएं हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5। ये क्या है, पंचभुज है। और इसमें देखिए क्या है, ये भुजाएं पढ़ते हैं हम इसकी। 6 सेंटीमीटर एक, 6 सेंटीमीटर एक, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो अब आप इसका परिमाप निकालिए। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया भी इसमें 30 सेंटीमीटर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखें, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। ये भी वही है, सेम वैसे ही है। अब इसकी अंदर की तरफ थी, इसकी बाहर की तरफ है। अब इसकी भी देखिए, ये एक भुजा का कितने सेंटीमीटर की है, 7 सेंटीमीटर की। आप सीधा इसको या तो जमा कर लीजिए या सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 बार है, 1 2 3 4 5, 7 पंजे 35, या ऐसे कर लीजिए। 7 और 7 14, 7 3 21, 14 और 7 21 और 7 28 और 7 35 सेंटीमीटर। ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगले में अलग भुजाएं हैं इसकी। 7 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की, 12 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की। अलग भी आ जाती है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको भी जोड़ दीजिए। 7 और 5 12, 12 और 12 24, 24 और 15 39 सेंटीमीटर। मैंने इसके अंदर लिख दिया इस आकृति में। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, इसमें क्या है, ये भी बिल्कुल वैसे है। 12 12 सेंटीमीटर की 4 भुजाएं दे रखी हैं। 12 और 12 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48 सेंटीमीटर। तो ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बार बार अभ्यास करने से और भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। अगली वीडियो में हम पार्ट नंबर 12 को समझेंगे। धन्यवाद।